बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मुझे देखने वाली मेरी प्यारी ऑडियंस खैर खैरियत से होगी। आज मैं आपके लिए एक नई सर्दियों की सौगात लेकर आई हूँ, जो कि चकवाल का हलवा है। ये भी सूजी से ही बनता है, लेकिन इसका एक तरीक़ाकार डिफरेंट है और ये बनता भी बहुत जल्दी से है और ख़त्म भी बहुत जल्दी से होता है। ये बहुत ही आसान है बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस इसको थोड़ा-सा आपको आराम और तहम्मुल के साथ बनाना है। तो इसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। ये सर्दियों में हलवे खाने का वैसे ही बहुत दिल करता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हलवे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं। इसको देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो एक साफ़ मैं कढ़ाई लूँगी, जिसमें मैंने आधा कप देसी घी डाला है। आप इसकी जगह सादा घी भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसे ऑयल में ना बनाएँ। घी जो आम यूज़ करते हैं इंडिया में, वो यूज़ कर लें या देसी घी में कर लें। लेकिन ये मैं आपको देसी घी में बनाना बता रही हूँ। तो ये मैंने तकरीबन आधा कप देसी घी लिया है, जिसे मैंने गरम कर लिया है और साथ में 2 से 3 इलायचियाँ भी इसमें डाल दी हैं, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। जब घी गरम हो जाएगा, तो उसमें फिर हम इसमें चीनी डालेंगे तकरीबन 1 कप। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है अपने हलवे का लो फ्लेम पे करना है आपने, लो से मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं करना। लेकिन ये स्टार्ट जो है, ये बिल्कुल आपने दम वाली आग पे करना है, क्योंकि चीनी को हमने मेल्ट करना है। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएगी और इसमें कड़वाहट आ जाएगी। ये देखिए मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कर रही हूँ। ये आहिस्ता-आहिस्ता मेल्ट हो रही है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। जब इसका कलर चेंज हो जाए, ये सारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, तो इसमें हमने ये सूजी ली थी, जिसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। मैंने तकरीबन 1 कप सूजी ली थी, उसमें मैंने 2 कप दूध डाल दिया था और उसे 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था और कुछ भी नहीं किया, ठीक है? तो आपने वो जो 1 घंटा पहले भिगी हुई सूजी थी दूध में, वो इसमें चीनी वाले मटीरियल में मैंने डाल दी है और इसको मिक्स कर रही हूँ। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या बन गया है, लेकिन ये आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ये जो चीनी थी, ज़ाहिर है सूजी और दूध जब मैंने उसमें डाला, तो वो चीनी फिर से जम गई। लेकिन ये भी इसे फिर से मेल्ट हो जाएगी, सारा घी भी इसमें सारा मिक्स हो जाएगा और इसका कलर भी आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको आहिस्ता-आहिस्ता मिक्स कर रही हूँ। बस ये मिक्सिंग का ही सारा काम है इस पे। ये जो चीनी है, इसको अच्छे तरीके से हमने मेल्ट कर लिया था, वो कैरमलाइज़ हो गया था, उसका कलर आपने देखा ब्राउन हो गया था अच्छे तरीके से। अभी दोबारा से फिर से मेल्ट होगा और सूजी के साथ मिक्स हो जाएगा। यही इस हलवे की ख़ासियत है। इसमें चीनी का जो हमें सारा शीरा नहीं बनाना पड़ता, इसको सिर्फ़ घी में कैरमलाइज़ करना पड़ता है, ताकि इसका कलर आ जाए और वही फिर सूजी पे आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं भूनती जा रही हूँ लो फ्लेम पर। सारा घी भी जज़्ब हो गया है इसमें और इसका कलर भी आना शुरू हो गया है और वो जो सारी चीनी थी, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता इसमें मेल्ट होकर मिक्स हो गई है। अब इस स्टेज पर जब ये भुन रहा था, तो साथ में मैंने कुछ खजूरें काट के रखी थी, कुछ गिरी काट के रखी थी और थोड़े से मेवे और बादाम थे। बादाम मैं ऊपर से डालूँगी गार्निशिंग के लिए और अभी मैंने इसमें मेवे, गिरी और थोड़ी-सी खजूरें काट कर वो भी बीच में डाल दी हैं और इनको फिर से मिक्स करके भूनती जा रही हूँ। ये सिर्फ़ इसका जो बुनाई का काम है, वही इसमें ज़्यादा है। वो तकरीबन 10 मिनट आपने इसको भूनना है। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको भूनती जा रही हूँ और इसका सारा जो दूध है, वो भी ख़त्म हो गया है, खुश्क हो गया है अच्छे तरीके से और घी भी ये देखें छोड़ना शुरू कर दिया है इसने। अब ये हलवा सारा इकट्ठा हो रहा है अच्छे तरीके से। बस इसी को मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भूनती रहूँगी। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट भूना है लो फ्लेम पर और भूनने के बाद ये देख सकते हैं आप इसकी फ़ाइनल लुक, कि बिल्कुल ये इकट्ठा हो गया है और घी भी इसका अच्छे तरीके से खुश्क हो गया था। दूध जो मैंने डाला था वो भी खुश्क हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी समझ भी आ रही होगी और पसंद भी आ रही होंगी। इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नई से नई रेसिपी लेकर आती रहूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।